तो वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला है नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें क्या होता है, देखिए, प्रोपोजिशनल लॉजिक यूजेज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है, proposition logic uses a symbolic language to represent the logical structure of a compound proposition. Like any language, this language also has a grammatical rules for putting symbols together in the right way. ठीक है, हर लैंग्वेज में कोई ना कोई ग्रामर होती है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी में कोई ना कोई ग्रामर है ना, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर। तो वो क्या होते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उस लैंग्वेज को लिखने के। उन रूल्स को फॉलो करके ही वो चीज़ लिखी जा सकती है। तो इसी तरह से प्रोपोजिशनल लॉजिक भी एक लैंग्वेज ही है। तो इस लैंग्वेज को लिखने के भी कुछ रूल्स हैं, और जो स्टेटमेंट उन रूल्स को फॉलो करती है उस स्टेटमेंट को हम वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, एनी एक्सप्रेशन, देखिए, एनी एक्सप्रेशन दैट ओबेज द सिंटैक्टिक रूल्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक इज कॉल्ड अ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो ओबे करती है उसके रूल्स को, उसको वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की, आपकी बुक में दिए हुए हैं ये। ठीक है, तो पहला रूल है, एनी कैपिटल लेटर बाय इटसेल्फ इज़ अ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। तो कोई भी कैपिटल लेटर अगर मैं लिख दूँ, ए बी सी डी, कोई भी कैपिटल लेटर लिख दूँ, तो दैट इज़ अ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोपोजिशनल वेरिएबल की बात हो रही है, जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल को जिसको मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसकी बात हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि एनी वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला कैन बी प्री फिक्स्ड विद द नेगेशन, द रिजल्ट विल बी अ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। ठीक है जी, प्रेटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिर तीसरी चीज़ है, इफ़ ए एंड बी आर वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला then A and B, A or B, if A then B, A if and only if B आर वेल फॉर्म्ड फार्मूलाज। ठीक है, अगर ए और बी दोनों वेल फॉर्म्ड फार्मूला है तो उनके बीच में अगर मैं कोई भी कनेक्टिव लगा दूंगा तो उससे भी वो वेल फॉर्म्ड फार्मूला ही रहेंगे, इस बात का ये मतलब है। ठीक है, तो आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखिए देखिए, वेल फाउंड फार्मूला, ये वेल फाउंड फार्मूला है। ठीक है, और ये वेल फाउंड फार्मूला नहीं है, क्यों नहीं है? तो आपकी बुक में एक रीज़न दिया है कि भाई यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगता तो ये एक वेल फाउंड फार्मूला होता। ठीक है, तो ये आपकी बुक में रीज़न दिया हुआ। फिर ये वेल फाउंड फार्मूला है क्योंकि ये प्रॉपरली इसमें सारे ब्रैकेट वगैरह लगे हुए हैं। ये भी वेल फाउंड फार्मूला है। ठीक है, ये भी वेल फाउंड फार्मूला है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। ठीक है, केवल एक यहाँ पे चीज़ मिसिंग होने की वजह से इसको मैं बोलूँगा नॉट अ वेल फाउंड फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है। ठीक है, इसके नीचे एक ब्रैकेट मिसिंग है, और यहाँ पे एक मेन ब्रैकेट मिसिंग है। ठीक है, मेन ब्रैकेट मिसिंग है यहाँ पे, तो इस वजह से इसको बोल रहा है कि नॉन वेल फाउंड फार्मूला। तो अगर क्वेश्चन में बाई चांस अगर आप देख लेना कि कोई ब्रैकेट वगैरह मिसिंग है, तो आप सीधा ही आंसर में ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ वेल फाउंड फार्मूला। वाई? बिकॉज द ब्रैकेट और दिस थिंग इज़ मिसिंग, दैट इज़ वाई, मतलब इट डज़ नॉट हैव अ पॉसिबल आंसर। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप ये प्रूव कर पाए कि ये चीज़ एक वेल फाउंड फार्मूला ही नहीं है तो आप आगे सॉल्व करने से ही बच जाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक क्या कहते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बड़े